नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरं। जय बोलिए देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। भव्योदय चैनल की स्वाध्याय श्रृंखला में हम श्री आलाप पद्धति जी ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें अभी हमारी चर्चा चल रही है पर्याय अधिकार की। ठीक है, तो उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। और कल हमने लगभग 18 सूत्र तक का स्वाध्याय पूर्ण कर लिया था। अब आइए आज हम 19वें सूत्र से पढ़ते हैं। तो कल हमारी चर्चा हुई थी कि जो अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय की चर्चा तो चली रही थी, और उसमें जो अर्थ पर्याय थी, उस अर्थ पर्याय में जो जीव की स्वभाव अर्थ पर्याय है वो 12 प्रकार की बताई थी। 6 वृद्धि रूप और 6 हानि रूप। ठीक है, उसके पश्चात इन्होंने विभाव पर्याय 6 प्रकार की बताई थी। अब आज और उसके बाद आगे और चर्चा कर रहे हैं, उसी को हम आगे पढ़ते हैं। विभाव पर्यायास चतुर्विधा, उच्चारण करेंगे विभाव पर्यायास, साथ तक बोलना है आपको। विभाव पर्यायास चतुर्विधा। नर नारकादि पर्याय, नर नारकादि पर्याय अथवा चतुराशीति, चतुर्शीति लक्षायोन्यः, चतुर्शीति लक्षायोन्यः। विभाव पर्यायास चतुर्विधः नर नारकादि पर्यायाः अथवा चतुर्शीति लक्षायोन्यः। एक बात पूरा उच्चारण करेंगे। विभाव पर्यायास चतुर्विधः नर नारकादि पर्यायाः अथवा चतुर्शीति लक्षायोन्यः। संधि विच्छेद कर लेते। विभाव पर्यायाः, तो यहाँ पे विसर्ग आ जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा? विभाव पर्याय। ठीक है, विभाव पर्याय। फिर आया चतुर्विधा। विभाव पर्याय अर्थात विभाव पर्याय, जीव की कौन सी पर्याय? यहाँ पर विभाव पर्याय। विभाव पर्याय की चर्चा चल रही है। तो विभाव पर्याय चतुर अर्थात 4, विधा अर्थात प्रकार। विभाव पर्याय कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की है। ठीक है, उसके बाद नर नारकादि, नर और नारकादि, जैसे नरक गति हो गई, मनुष्य गति हो गई, सारी पर्याय मतलब मनुष्य की पर्याय हो गई, और नारक आदि जो नारकी जीव की पर्याय होती है वो सभी पर्याय। अथवा तो चतुर्विधा अर्थात जो नर नारक आदि पर्याय होती है वो 4 प्रकार की। मुख्य रूप से आप क्या ले लोगे? मनुष्य गति, त्रियंच गति, देव गति, तो जो मनुष्य की पर्याय हो गई, त्रियंच की पर्याय हो गई, ये ले लिया 4 प्रकार की। और उसके पश्चात अथवा और चतुराशीति, चतुर अर्थात 4, अशीति मतलब 80, चतु मतलब क्या हो गया? 4, अशीति मतलब 80, तो 80 और 4 कितने हो गए? 84, 84। लक्षा अर्थात लाख, लक्षा अर्थात लाख, योनिया अर्थात योनि, तो कुल मिलाकर के कितनी योनि हो गई? 84 लाख योनि। तो जीव की विभाव पर्याय कितनी है? द्रव्य की, जो द्रव्य होता है, जीव द्रव्य तो होता है। जैसे मैं जीव द्रव्य हूं, तो मैं जीव द्रव्य की, मेरे जीव द्रव्य की विभाव पर्याय कितनी है? बताइए कितनी है विभाव पर्याय? विभाव पर्याय है 84 लाख। जैसे 84 लाख में आपको कुछ उदाहरण बता देता हूं। गाय की पर्याय, नर की पर्याय, नर अर्थात मनुष्य, देव की पर्याय, वृक्ष की पर्याय, ठीक है, उसके बाद शेर की पर्याय। तो ऐसी ही सारी की सारी पर्याय, ऐसी कितनी पर्याय होती हैं? 84 लाख। ऐसी ये 84 लाख योनि होती हैं, आप एक प्रकार से मान लीजिए। तो इस प्रकार से ऐसे करते करते जीव क्या हो जाते हैं? ये 84 लाख योनि जीव की विभाव पर्याय है। तो फिर जीव की स्वभाव पर्याय क्या होगी? जीव की स्वभाव पर्याय, तो विभाव पर्याय, स्वभाव पर्याय मैंने बताया था, सिद्धत्व बना, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर, ये है, हमें वही तो प्राप्त करना है। तो ये विभाव पर्याय। अब और विभाव पर्याय क्या है? तो अगले सूत्र में बता रहा है विभाव गुण व्यंजन पर्याय मत्यादय।
विभाव गुण व्यंजन पर्याया मत्यादयः, विभाव गुण व्यंजन पर्याया मत्यादयः। अब आपको दो चीजें और ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो विभाव द्रव्य पर्याय, ठीक है, किसकी है ये? यहां पर जो चर्चा चल रही है व्यंजन की चल रही है। और फिर विभाव गुण पर्याय, ठीक है, गुण पर्याय। अब इसमें भी ये चर्चा किसकी चल रही है? यहां पर व्यंजन की ही चर्चा चल रही है। दो पर्याय पढ़े थे ना हमने, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। तो अर्थ पर्याय तो हमने बता दी थी, स्वभाव और विभाव। उसी प्रकार से व्यंजन पर्याय भी दो प्रकार की होती है, स्वभाव और विभाव। तो अभी किसकी चर्चा चल रही है? विभाव। तो विभाव के भी दो भेद हैं, विभाव व्यंजन पर्याय के, ठीक है, विभाव व्यंजन पर्याय के भी दो भेद कैसे बन रहे हैं ये? तो एक तो द्रव्य पर्याय हो गई, एक गुण पर्याय हो गई। इसमें भी एक द्रव्य पर्याय हो गई, जैसे विभाव व्यंजन पर्याय है। व्यंजन पर्याय के दो भेद, कौन कौन से दो भेद? स्वभाव व्यंजन पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय। तो विभाव व्यंजन पर्याय में विभाव व्यंजन द्रव्य पर्याय, फिर तो विभाव व्यंजन और गुण पर्याय, ये आप समझ लीजिए। तो द्रव्य में और गुण में क्या अंतर है? तो द्रव्य में तो आपको मैंने बता दिया कि जैसे 84 लाख योनि होती हैं, ये 4 प्रकार की पर्याय ले लेते हैं। इन पर्यायों में जीव क्या होता रहता है? निरंतर क्या करता रहता है? परिणमन करता रहता है। कभी नरक में गया, कभी त्रियंच में गया, ये द्रव्य की पर्याय है। जैसे जीव द्रव्य है, तो मैं जीव द्रव्य हूँ, मेरी पर्याय अभी किसमें? मनुष्य में है कि नहीं? मनुष्य में, फिर त्रियंच में होगी, फिर कभी किसी में होगी, कभी देव में होगी। तो ऐसे 84 लाख योनियों में हम लोग भटके कि नहीं भटके? तो ऐसे 84 लाख योनियों में भटकना ये विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय है, किसकी? जीव की। समझ गए? उसके बाद गुण व्यंजन पर्याय क्या होगी? विभाव गुण व्यंजन पर्याय। तो कह रहे विभाव गुण व्यंजन पर्याय मत्यादया, जो मति श्रुत आदि है, ये मति श्रुत अवधि ज्ञान मना पर्याय ज्ञान, ये सब क्या है? विभाव गुण व्यंजन पर्याय। क्योंकि एक गुण होते हैं और एक द्रव्य होता है। तो द्रव्य का तो आपको बता दिया गुण, वैसे ही जैसे गुण है, मेरा गुण क्या है? अनंत दर्शन है ना, अनंत वीर है। अब अनंत ज्ञान मेरा है, लेकिन मेरे पास मति ज्ञान है, तो मति ज्ञान क्या हो गई? विभाव। और अनंत दर्शन अर्थात केवल ज्ञान क्या हो गया? स्वभाव, है ना। तो वही कह रहे हैं, तो मति ज्ञान क्या है? जो मति ज्ञान नाम का गुण है, ये मति ज्ञान जीव की क्या है? विभाव गुण व्यंजन पर्याय है, ठीक है। क्योंकि मति आदि गुण होते हैं और नरक आदि ये पर्याय क्या होती है? द्रव्य की पर्याय होती है। तो यहाँ पर ऐसे द्रव्य की पर्याय और गुण की पर्याय की चर्चा हो गई कि जो व्यंजन विभाव द्रव्य की जो पर्याय है, व्यंजन के दो भेद, विभाव और स्वभाव। और फिर विभाव व्यंजन के में दो, एक तो द्रव्य और दूसरा गुण। तो द्रव्य में तो ये 84 लाख योनि वाला आ गया, और गुण में आ गया आपका मति आदि विपरीत गुण। अब अपन चर्चा करेंगे स्वभाव की। जैसे हमने यहाँ पर व्यंजन की चर्चा चल रही है, तो व्यंजन में हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? अभी विभाव की चर्चा कर रहे हैं। ऐसे ही हम यहाँ पर व्यंजन में किसकी चर्चा करेंगे? अभी स्वभाव की चर्चा करेंगे, है ना। स्वभाव विभाव व्यंजन पर्याय तो समझ ली, स्वभाव व्यंजन पर्याय आगे कह रहे हैं। स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्यायास चरम शरीरात किंची न्यून सिद्ध पर्याय। स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्यायास चरम शरीरात किंची न्यून सिद्ध पर्याय। स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्यायास चरम शरीरात किंची न्यून सिद्ध पर्याय, किंची न्यून सिद्ध पर्याय। तो यहां पर कह रहे हैं स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। अब देखो आप, गुण पर्याय मैंने दो चीज बताए थे, सबसे पहले द्रव्य और गुण। तो द्रव्य की पर्याय और गुण की पर्याय, यहां पर भी द्रव्य गुण की विभाव पर्याय की चर्चा कर ली। अब यहां पर हम किसमें? स्वभाव व्यंजन पर्याय। तो इसमें हम दो चीज समझेंगे, सबसे पहले तो द्रव्य और दूसरा गुण। तो द्रव्य में बता रहे हैं स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। तो जीव की स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय चरम शरीरा
पंचमी विभक्ति एक वचन, चरम शरीरात अर्थात चरम शरीर से, किंची अर्थात किंचित, न्यून अर्थात थोड़ा, न्यून अर्थात किंची अर्थात थोड़ा, न्यून अर्थात कम, अर्थात थोड़ा कम, चरम शरीरात अर्थात अंतिम शरीर से। जो तीर्थंकर आदिनाथ भगवान हुए वह उनका अंतिम शरीर था, तो अंतिम शरीर से कुछ कम, सिद्ध पर्याय अर्थात सिद्ध पर्याय है। यह जीव की कौन सी पर्याय हो गई? स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। ये कौन सी पर्याय हो गई? स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय कि जो सिद्ध भगवान की पर्याय है वो जीव की स्वभाव पर्याय है, परंतु जो उनका शरीर अंतिम शरीर से कम था, परंतु जब भगवान बन जाते हैं तो वो अशरीरी हो जाते हैं, परंतु जो उनकी आत्मा के प्रदेश होते हैं वो तो अंतिम शरीर के ही आकार के होते हैं ना। जैसे बाहुबली भगवान ऐसे खड़गासन में मोक्ष गए, तो बाहुबली भगवान सिद्धालय में उनकी जो आत्मा के प्रदेश हैं वो ऐसे खड़े रूप में विराजमान है, और जो भगवान ऐसे ध्यान लगा करके पद्मासन में मोक्ष गए उनकी पद्मासन में मतलब आकृति वहाँ पर है, अशरीरी है ना भगवान। तो भगवान जब अशरीरी हैं तो मान लो कोई भी भगवान है, कोई भी भगवान आपके मोक्ष गए, मान लो कोई भी भगवान अंतिम शरीर से मोक्ष जाते हैं भगवान, है ना, अंतिम शरीर से भगवान मोक्ष गए, तो जब भगवान ध्यान में बैठे, एक तो बैठे में बैठेंगे दूसरे शरीर में, तो अंतिम शरीर उनका ये था, तो अंतिम शरीर से कुछ कम जैसे आपने देखा होगा नख आदि नाखून होते हैं, बाल आदि होते हैं, और हमारी एड़ियों का अंत का जो भाग रहता है बहुत टाइट रहता है, बहुत कठोर रहता है, तो उसमें हमारी आत्मा के प्रदेश नहीं होते। कई बार आप देखना एड़ियों की जो चमड़ी है आप निकालेंगे आपको बिल्कुल दर्द नहीं होगा। तो किन्हीं हिस्सों में जैसे नाखून में हमारी आत्मा के प्रदेश नहीं होते हैं, तो वो अंतिम शरीर से कुछ कम वहाँ पर हो जाते हैं। तो ऐसे जो भगवान की सिद्ध भगवान की अंतिम शरीर से कुछ कम जो पर्याय है वह है स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। और फिर उनकी गुण द्रव्य व्यंजन पर्याय क्या है, तो उसके लिए अगला सूत्र बता रहा है, स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय अनंत चतुष्टय रूपा जीवस्य। स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय अनंत चतुष्टय रूप जीवस्य। अब देखो क्या कह रहे हैं, जीवस्य अर्थात जीव की स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय, जीव की जो स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय होगी वह किसकी कौन सी होगी? अनंत चतुष्टय रूप। अब अनंत चतुष्टय कौन से होते हैं? देखो अनंत दर्शन, ठीक है ना, आपको 4 अनंत चतुष्टय के नाम बताएं, वैसे तो आपको मालूम होगा लेकिन एक बार और हम 4 के नाम देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है? अनंत दर्शन, फिर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर, अनंत सुख। तो ये 4 अनंत चतुष्टय हैं। तो जीव की ये क्या है? गुण व्यंजन पर्याय कि यहाँ पर देखो मति श्रुत अवधि मना परे आदि ज्ञाना वर्णी कर्म का नाश हुआ तो अनंत ज्ञान प्रकट हुआ, दर्शना वर्णी कर्म का नाश हुआ तो अनंत दर्शन प्रकट हुआ, है कि नहीं? दर्शना वर्णी नाम के अवगुण के नष्ट होने से अनंत दर्शन नाम का गुण प्रकट हुआ, इसलिए क्या हो गई जीव की? स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय। दर्शनावर्णी अवगुण के नाश होने से अनंत ज्ञान नाम का गुण भगवान का जीव का प्रकट हुआ, वो हो गया स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय। ठीक है, भगवान के 8 गुण, 8 कर्म नष्ट होने पर 8 गुण प्रकट होते हैं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर, अनंत सुख, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, आगुरु लघुत्व, है ना। तो ये जो गुण प्रकट होते हैं ये क्या है? स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय, समझ गए। और विभाव क्या है? किंचित कम होना, अंतिम शरीर से किंचित कम जो सिद्ध भगवान की पर्याय है। इतना सभी को समझ में आ गया। एक बार और आपको बहुत अच्छी तरीके से इसका सार मैं समझा देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ये मुझे लग रहा है कि आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा। अब देखो, आपको ये तो मैंने सूत्र का अर्थ बता दिया, वैसे तो बहुत सरल आपको समझाया है, समझ भी रहेंगी, पर एक बार और हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने समझा था कि 2 पर्याय होती हैं, एक अर्थ पर्याय और एक व्यंजन पर्याय। तो अर्थ पर्याय की चर्चा हो गई। अब केवल किसकी चर्चा कर रहे थे हम? व्यंजन पर्याय की चर्चा कर रहे थे। किसकी चर्चा कर रहे थे? व्यंजन पर्याय। तो व्यंजन पर्याय के भी 2 भेद, स्वभाव व्यंजन पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय। तो अब स्वभाव और विभाव में
हमें किस किस की व्यंजन पर्याय देखनी है, तो द्रव्य की व्यंजन पर्याय भी होगी और गुण की व्यंजन पर्याय भी होगी। ठीक है, तो व्यंजन पर्याय के दो विध, स्वभाव और विभाव। अब स्वभाव पर्याय में सबसे पहले आपको द्रव्य की स्वभाव पर्याय और फिर गुण की स्वभाव पर्याय। तो द्रव्य की स्वभाव पर्याय क्या है और गुण की पर्याय क्या है? तो द्रव्य क्या होता है? जीव द्रव्य। जैसे कि मैं जीव द्रव्य हूँ, जैसे कि आप जीव द्रव्य हैं। द्रव्य क्या होता है? जीव। जैसे जीव का उदाहरण लेते हैं, तो आप जीव द्रव्य हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? आप जीव द्रव्य हैं, तो आपके जीव द्रव्य की स्वभाव पर्याय क्या होगी? अभी जैसे आप हैं, तो आप किस में हैं? मनुष्य रूप में है। मनुष्य रूप में है कि नहीं? आदिनाथ भगवान की जो यहाँ पर पर्याय की बात चल रही है, तो आदिनाथ भगवान जब संसार अवस्था में थे तो उनकी पर्याय कौन सी थी? मनुष्य पर्याय थी। और उनका शरीर था 500 धनुष का। उनके शरीर की लंबाई कितनी थी? 500 धनुष। एक धनुष 4 हाथ का होता है। तो उनकी जो, ये तो उनका द्रव्य हो गया, परंतु जब उनकी स्वभाव पर्याय बनेगी तो उनका अंतिम शरीर जो 500 धनुष का था, इस अंतिम शरीर से जब वो सिद्ध भगवान की पर्याय में जाएंगे तो उनकी जो आत्मा के प्रदेश हैं, क्योंकि शरीर तो यही नष्ट हो जाएगा, उनका कपूर की भांति उड़ जाता है, परंतु जो उनकी आत्मा के प्रदेश हैं वो अंतिम शरीर अर्थात 500 धनुष से कुछ कम कहाँ पर विराजमान हो जाएंगे? सिद्धालय में विराजमान हो जाएंगे। अंतिम शरीर से कुछ कम, है ना? अंतिम शरीर से कुछ कम जो सिद्ध पर्याय है वो आपकी कौन सी है? वो आपकी कौन सी है? स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। ठीक है, उसके पश्चात गुण। अब जैसे जब संसार अवस्था में थे तो क्या था? मति था, ज्ञानावरण था, दर्शनावरण था, वेदनी था, 8 कर्म थे। जैसे ज्ञानावरण आदि 8 कर्म थे। ज्ञानावरण आदि 8 कर्म थे। तो जब वो 8 कर्मों का नाश हो गया तो क्या बन गए? पहले तो 4 घातीय कर्मों का नाश हुआ तो क्या बन गए? अनंत दर्शन। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर, अनंत सुख। तो ये 4 प्रकार का जो अनंत चतुष्टय है, ये जीव की क्या है? स्वभाव गुण पर्याय। ठीक है, ये आपको समझ में आ गई होगी। उसके पश्चात अपन विभाव की चर्चा करेंगे। सभी को इतना समझ में आ गया कि जीव की जो मति आदि हैं ये क्या है? सबसे पहले ये तो स्वभाव पर्याय। अब विभाव पर्याय में क्या आ जाएगा? देखो, तो जीव की स्वभाव पर्याय में सबसे पहले द्रव्य क्या है? अंतिम शरीर से कुछ कम, ये स्वभाव पर्याय। तो इसी की विपरीत क्या आ जाएगी? मनुष्य पर्याय। हमारी मनुष्य पर्याय क्या है? विपरीत है, अर्थात विभाव में है और स्वभाव में अंतिम शरीर से कुछ कम। तो ऐसे 84 लाख योनि है। ये सारी की सारी 84 लाख योनि जीव की विभाव द्रव्य पर्याय है। कौन सी है? विभाव द्रव्य पर्याय। और इन्हीं 84 लाख जीव की स्वभाव द्रव्य पर्याय कौन सी है? स्वभाव द्रव्य पर्याय अंतिम शरीर से कुछ कम। क्योंकि जब ये 84 लाख योनि के जो जीव हैं वो कभी यदि कभी भगवान बने तो किस चीज को प्राप्त होंगे? अंतिम शरीर से कुछ कम सिद्ध पर्याय को प्राप्त होंगे। तो अंतिम शरीर से कुछ कम सिद्ध पर्याय जीव की स्वभाव द्रव्य पर्याय हो गई, और संसार की जितनी भी सारी 84 लाख योनियां हैं वो जीव की विभाव द्रव्य पर्याय हो गई। अब उसके बाद गुण में जीव के क्या है? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, ये गुण है। और इससे विपरीत जो ज्ञानावरण आदि है, अर्थात मति आदि जो हो गए, मति आदि जो ज्ञान है, मति श्वेतावादी आदि, ये क्या है? विभाव गुण व्यंजन पर्याय। अब सभी को इतना बहुत अच्छी तरीके से मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो हमने ये व्यंजन पर्याय के लिए समझ लिया। स्वभाव पर्याय तो आपको